बिकता नहीं है नाम यहां, कहते हैं लोग तमाम। जहां नाम से मिलती है सब दौलतें तमाम। नाम है तो आप हैं, नाम है तो आप सफल हैं, नाम है तो आपकी पहचान है। नमस्कार, प्रजातंत्र में आपका स्वागत है। मैं अतुल एहसास आपके साथ और हम बात करेंगे आपके नाम की, या यूं कहें कि आपके नाम के साथ साथ आपके खासकर अस्तित्व की और आपके पहचान की। आपकी, हमारी और देश की हर नागरिक की एक पहचान होती है। यह पहचान हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे गांव या शहर, वहां की मिट्टी से जुड़ी होती है। ऐसे में धर्म परिवर्तन कराकर वह पहचान मिटाई जाती है। भारत राष्ट्र की पहचान उसकी आस्था, सभ्यता और संस्कृति से है। देश की जीडीपी में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती घटती रहती है, लेकिन आपकी पहचान वही रहेगी जो आप हैं। उसे बदलने का अधिकार किसी को नहीं है और उसे मिटाना बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा माना गया है। इसकी रोकथाम को लेकर कठोर नियम बनाए जाने जरूरी हैं और इसी दिशा में राजस्थान सरकार ने कदम आगे बढ़ाते हुए विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया, जिसका नाम है द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024, जो विधानसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही राजस्थान में यह बिल लागू हो जाएगा और प्रदेश में प्रलोभन द्वारा बलपूर्वक या कपटपूर्वक तरीके से किए जा रहे धर्मांतरण पर रोक लगेगी। इधर राजस्थान विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 यानी कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया। धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाए गए इस बिल पर बजट सत्र में बहस होगी। अभी इस वक्त राजस्थान का बजट सत्र चल रहा है। फिर इसे पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। हालांकि इस बिल को पारित करने की तारीख बाद में तय की जाएगी। धर्म परिवर्तन एक सेंसिटिव और गंभीर मुद्दा है। इसे लेकर अक्सर नेताओं के बयान सामने आते रहे और इस पर समय समय पर काफी चर्चा भी होती रही है और खासकर सियासी गलियारों में यह मुद्दा बहुत ज्यादा तरीके से छाया रहता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की राजनीति भी माना जाता रहा है। जातिगत समीकरणों पर चुनाव लड़े जाते रहे हैं और इसीलिए धर्मांतरण के इस कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना गया है। राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए इस बिल में आखिर क्या प्रावधान किए गए हैं, इसमें कितनी सजा होगी, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। धर्मांतरण विरोधी विधेयक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे कलेक्टर को सूचित करना होगा और ऐसे उसे धर्म परिवर्तन में 60 दिन पहले करना होगा। यदि 2 महीने पहले उसे कलेक्टर को सूचित करना आवश्यक होगा। अगर वो नहीं करता है तो ये उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विधेयक में लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान डाला गया है। जिस तरह समय समय पर नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर शादी करने के मामले सामने आते रहे हैं, उसी को ध्यान में रखकर इस प्रावधान को जोड़ा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से शादी करता है तो उसे लव जिहाद माना जाएगा। वहीं अगर यह साबित हो जाता है कि शादी का मकसद केवल धर्म परिवर्तन है तो फैमिली कोर्ट उस शादी को अवैध घोषित कर सकता है, उस शादी को निरस्त भी कर सकता है। इस विधेयक के अनुसार यदि कोई पहली बार धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा यदि किसी नाबालिग या SC/ST व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक में सामूहिक धर्म परिवर्तन या बार-बार धर्म परिवर्तन कराने पर भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। अवैध धर्म से धर्म परिवर्तन में मदद करने वालों को सजा के लिहाज से अपराधी माना जाएगा।
सोमवार को दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 पेश किया गया था। राजस्थान विधानसभा के पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया गया। फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। इन घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार धर्म विरोधी कानून लागू करती है। बात करें उन राज्यों की तो झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में यह कानून पहले से लागू है और इसी कड़ी में अब राजस्थान का भी नाम जुड़ने वाला है। विधानसभा में कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया को बताया कि आखिर धर्मांतरण बिल की जरूरत क्या है। खासकर अपडेट इंडिया परिवार ने के एक सदस्य यानी कि दीपक ने उनसे बात की थी और उसके बाद उन्होंने एक जर्नल जो बाइट दी थी सभी हमारे मीडिया साथियों को। आइए सुन लेते हैं जोगाराम पटेल जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा। दुर्पतन से, बल से, असम्यक असर से, प्रतिपद से, प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या किसी विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध स्वपरिवर्तन और उनसे संबंधित या आंशिक विषयों पर उपबंध करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। कालांतर में ये पाया गया कि अनेक ऐसी संस्थाएं या व्यक्ति समूह बनाकर या स्वयं अकेला ही अनेक ऐसे क्षेत्रों में, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, प्रलोभन देकर, गलत प्रचार कर, आर्थिक रूप से प्रलोभन देकर, भविष्य के झूठे झूठे समझबाग दिखाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। साथ रहने का समझबाग दिखाकर उन सब की रोकथाम के लिए विधेयक लाया गया है। भविष्य में सभी धर्मों में, सभी समाजों में सामंजस्य रहे, प्रेम भाव। तो आपने सुना कानून मंत्री जोगाराम पटेल को क्या कहा। आदिवासी सेक्टर्स के लिए भी बात करी, बाकी सभी के लिए बात करी। दरअसल राजस्थान में इस बिल को पहले भी लाया गया था, आपको बता दें, लेकिन तब डबल इंजन की सरकार नहीं होने से मामला अटक गया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस और प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, बस मामला वहीं अटक गया। वर्ष 2008 में पहली बार वसुंधरा सरकार द्वारा विधेयक लाया गया था। करीब 16 साल पहले 2008 में वसुंधरा राजे सरकार ने धर्मांतरण बिल विधानसभा में पेश किया था, लेकिन केंद्र में अटकने से बिल लागू नहीं हो पाया था। अब इस नए बिल के तहत कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन कराएगा और विवाह करता है तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। इस बिल को लेकर यहां भाजपा ने इसका स्वागत किया, इसे समय की जरूरत बताया। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे से भटकने वाला बताया। गोपाल शर्मा विधायक हैं सिविल लाइंस के, आइए उनको भी सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते। धर्मांतरण के सबसे बड़े अगर कोई विरोधी थे तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने उस समय के धर्मांतरण को लेकर के अपनी आपत्तियां बताई हैं। एक और मैं आपको, इस समय चूंकि चर्चा चल पड़ी है तो इसलिए कहता हूं कि नेहरू जी ने 30 नाम लिखे। नेहरू जी ने 30 नाम लिखे कि अपने दोहिते का नाम क्या रखेंगे। वो कागज मेरे पास है, कभी भी आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। पुस्तक में उसका उल्लेख है। मेरी समझ में वी नेहरूज एक पुस्तक है, उसमें उसका उल्लेख है और उसमें उन्होंने 30 के 30 नाम धार्मिक या हिंदू रखे हैं। तो ये तो आस्था का विषय है, इसमें कहाँ ये बात है। अगर कोई मान लीजिए कि कोई सीरिया का रहने वाला इस्लामिक विश्वास का व्यक्ति है, हम वहां जाकर के कहें कि तुम हिंदू बन जाओ, क्या बात हुई है? हम उसको जड़ों से तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसकी निष्ठा से तोड़ने का काम कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर या अन्य कई देशों के अंदर बाइबिल के नाम पर शपथ लेते हैं, हम उनसे कहे मत लीजिए, ये क्या बात हुई? उनकी आस्था है, आस्था का सम्मान होना चाहिए।
इसीलिए भारत सभी धर्मों को मानने वाला देश है, क्योंकि यह हिंदुत्व को मानता है और जो हिंदुत्व को मानता है वो सभी का सम्मान करना जानता है। तो आपने सुना, विधायक थे सिविल लाइंस के गोपाल शर्मा, उन्होंने कहा था कि हम, ये आस्था का विषय है, धर्मांतरण का जो विषय है ये आस्था का विषय है, हम किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तित नहीं करा सकते। गांधी जी का भी उन्होंने उदाहरण दिया है, वो एक लंबा विषय है जिस पे चर्चा की जा सकती है। राज्य मंत्री के विश्नोई ने भी इस पे अपनी बात रखी है, आइए वो भी सुन लेते हैं कि के विश्नोई ने क्या बात रखी है। के अंदर जगह जगह पर गांव, जिले, प्रदेश, देश, जो ये नवजात की बढ़ती हुई घटनाएं हैं, जो ये मासूम बच्चियों को बेला फुसला करके ये भगा ले जाने वाला जो सिलसिला कई सालों से चलते आ रहा, तो देश की जनता को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए ये कुछ आवश्यक कदम है जो उठाने अति आवश्यक है और इसी दिशा के अंदर ये एक महत्वपूर्ण कदम है। तो के विश्नोई को भी आपने सुना, उन्होंने कहा बहला के, फुसला के अगर किसी का धर्म परिवर्तित कराया जाता है तो ये गुनाह है। हर व्यक्ति को अपनी तरीके से जीने का वो अधिकार है और अधिकार के साथ वो जीना चाहिए, परंतु किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना की जाए, किसी के साथ जबरदस्ती उसको बहलाकर फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तित नहीं किया जाए। ये तो बात हुई सत्ता पक्ष की साहब। विधायक हैं आदर्श नगर के रफीक खान, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी अपने तरीके से। क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। शुक्र है कि परिंदों का कोई धर्म नहीं होता, वरना आसमान में भी कुछ न कुछ कत्लेआम हो जाता और खून की होली आसमान से होती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से काम है जो सरकार को करने चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे जीरो काम कुछ कर नहीं रही। हमारे शिक्षा मंत्री शिक्षा को छोड़ के सारा काम कर रहे हैं, तो ये सरकार से आप काम की उम्मीद नहीं कर सकते। जिस तरीके रफीक खान ने कहा कि जो डेवलपमेंट के काम हैं उन पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, धर्मांतरण बिल और इन सब पे तो बात होती रहेगी, परंतु शिक्षा के स्तर पे बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए। ये अपनी सरकार जो उनके विपक्ष की बातें करने के, विपक्ष के लोग जिस तरीके से बात करना चाहते हैं, उन्होंने अपने तरीके से इसमें तर्क रखा। सत्ता पक्ष इस बिल की तारीफ कर रहा है, वहीं विपक्ष कह रहा है कि सरकार क्या कर रही है। वैसे मुद्दा गंभीर है या नहीं, इसे समझने के लिए बीते कुछ महीनों के मामलों पर नजर डाल लेते हैं। राजधानी जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर चोमू कस्बे में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा था। वहीं भरतपुर जिले में एक ऐसा केस सामने आया जहां धर्म परिवर्तन के लिए लालच देकर भीड़ बुलाई गई थी। उन्हें लालच दिया गया, जो लोग ईसाई धर्म अपनाएंगे उन्हें हर महीने 10,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। साथ ही मुफ्त इलाज का लालच भी दिया गया। डीग जिले के कुम्हेर इलाके में हिंदुओं को पैसा का लालच देकर धर्म परिवर्तन से जुड़े एक सेंटर का मामला सामने आया था। वहीं एक और केस झुंझुनू जिले के डुमोली खुर्द गांव से सामने आया था, जहां जन्मदिन पार्टी की आड़ में कथित रूप से धर्म परिवर्तन की घटना सामने आई थी। सिरोही की रेवदर तहसील की एक महिला ने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया तो उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मारपीट और कठोर यातनाएं देने का मामला सामने आया था। वहीं धर्मांतरण को लेकर पिछले साल भजनलाल सरकार के जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा मंत्री बाबूलाल खराड़ी का बयान भी सामने आया था। एक डूंगरपुर दौरे के समय मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री खराड़ी ने कहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन हो रहा है, चिंता का विषय है। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा के नाम पर गरीब आदिवासियों को गुमराह करके धर्मांतरण कराया जा रहा है। यह बड़ी चिंता का विषय है। ये क्यों होता है, हमें यह भी सोचना पड़ेगा। प्रदेश में होने वाले धर्मांतरण के मामलों को सिर्फ केस के रूप में मत देखिए, बल्कि एक तरह से प्रदेशवासियों की पीड़ा है, उनकी वेदना है। मानो हमसे कह रही हो कि हमारी पहचान को रोंदा जा रहा है। हम इंसान के रूप में बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सरकार तो बेबस नहीं है। फिर क्यों आजादी के इतने वर्ष बाद भी धर्मांतरण की समस्या को जड़ से नहीं उखाड़ा गया? और वो भी तब
जब सालों से आजादी के कई वर्षों पहले तक हम धर्म परिवर्तन का दंश झेल चुके हैं। धर्म परिवर्तन का विषय कितना गंभीर है, इसे समझने के लिए जुलाई 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा की गई गंभीर टिप्पणी से भी समझा जा सकता है। धर्मांतरण के मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने हिंदुओं को ईसाई बनाने के एक आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि यदि धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत का बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। बहुत गंभीर विषय है साहब, और ये जो पंक्तियां हैं ये कहीं न कहीं आने वाले भारत के लिए एक बहुत गंभीर विषय पैदा करती है कि भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। कोर्ट ने चिंता जताते हुए यह भी कहा कि ऐसी धार्मिक सभाओं को तुरंत रोका जाना चाहिए जहां धर्मांतरण हो रहा है और भारत के नागरिकों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कुल मिलाकर धर्मांतरण को लेकर सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत थी और इसी दिशा में कदम उठाते हुए राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सोमवार को धर्मांतरण विरोधी विधेयक सदन में पेश कर दिया। सरकार के पास बहुमत है, इसका मतलब विधेयक पास हो जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहां भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है, मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 कानून बन जाएगा। यानी अब आप और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति की जो पहचान है वो बरकरार रहेगी, उसकी पहचान पर किसी तरीके का कोई प्रहार नहीं हो सकेगा। इस कानून को लेकर आपकी क्या राय है, आप किस नजरिए से इस पूरे विषय को देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रजातंत्र की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।